दोस्तों बाल विकास की आज की क्लास में 15 प्रश्नों का रिवीजन करेंगे जो आपके टीचर एग्जाम के लिए काफ़ी मदद करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया। तो दोस्तों सीखने का जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत है इसे किसने बढ़ावा दिया था? जीन पियाजे, गेस्टाल्टवादी सिद्धांतवादी और पावलाव वाइगोत्स्की। करेक्ट आंसर इसका गेस्टाल्टवादी सिद्धांतवादी जो है मनोवैज्ञानिक है उनके द्वारा सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को सर्वाधिक बढ़ावा दिया गया। करेक्ट आंसर इसका बी वाला है। दूसरा प्रश्न है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई। तो दोस्तों बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई? जीन पियाजे, गेस्टाल्टवादी सिद्धांतवादी, पावलाव और वाइगोत्स्की। करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्था जो है इनकी पहचान जीन पियाजे के द्वारा की गई थी। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किस मनोवैज्ञानिक को जाता है। तो दोस्तों बच्चे जो होते हैं वो दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, ये परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक की है? जीन पियाजे, गेस्टाल्टवादी सिद्धांतवादी, पावलाव और वाइगोत्स्की। करेक्ट आंसर इसका जीन पियाजे है। ये कथन जीन पियाजे का है। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे जो होते हैं वो दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। चौथा प्रश्न है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पर 4 सिद्धांत दिए गए। एकीकरण का सिद्धांत से संबंधित, अंतः क्रिया का सिद्धांत संबंधित, अंतः संबंध का सिद्धांत और निरंतरता का सिद्धांत। दोस्तों विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये निरंतरता के सिद्धांत को दर्शाती है, निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। दोस्तों वीडियो के सारे प्रश्न आपके टीचर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है, चाहे एमपी टेट, सी टेट, यूपी टेट, रीट या किसी भी टीचर एग्जाम के लिए बाल विकास के ये सारे प्रश्न आपके लिए उपयोगी हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जीन पियाजे के अनुसार कौन सी अवस्था में बच्चे अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करता है। तो दोस्तों पियाजे के अनुसार 4 अवस्था बताई गई है विकास की, बौद्धिक विकास की उन्होंने 4 अवस्था बताई। कौन कौन सी? संवेदी प्रेरक अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष तक की होती है, इससे भी कई प्रश्न बनते हैं। बच्चे इंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है दोस्तों ये 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की होती है और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ये चौथी अवस्था है, ये 11 वर्ष से ऊपर की होती है। तो प्रश्न में जैसा पूछा गया है कि बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करता है, कौन सी अवस्थाओं में करता है। तो दोस्तों अमूर्त वस्तुओं के बारे में तार्किक चिंतन औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में करता है और ये अवस्था दोस्तों 11 वर्ष से लेकर ऊपर की अवस्था होती है। तो करेक्ट आंसर इसका डी वाला होगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, और इसका वह समय है 11 वर्ष से ऊपर की अवस्था। छठा प्रश्न है, वह अवस्था जब बच्चे तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। दोस्तों ऐसी कौन सी अवस्था है जीन पियाजे की जिसमें बच्चे तार्किक रूप से वस्तुओं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है? चिंतन कौन सी अवस्था में प्रारंभ करता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है इसमें बच्चे जो होते हैं वो तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के संबंध में चिंतन करना प्रारंभ कर देता है और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की होती है। सातवां प्रश्न है, कौन सा स्थान है जहां पर बच्चे की संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट को बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पर, सभागार, घर, खेल का मैदान, विद्यालय एवं पर्यावरण। तो दोस्तों करेक्ट आंसर इसका विद्यालय एवं पर्यावरण में शिक्षा को बेहतर तरीके से प्रदान किया जा सकता है। यहाँ पर बच्चे का संज्ञानात्मक विकास बेहतर तरीके से किया जा सकता है। विद्यालय और शिक्षा का, पर्यावरण का माहौल होना, ये इसका करेक्ट आंसर है। आठवां प्रश्न है, अनुवांशिकता को रिक्त स्थान सामाजिक संरचना माना जाता है। अनुवांशिकता को किस प्रकार की सामाजिक संरचना माना जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन है, स्थिर संरचना, गौण, प्राथमिक और गद्यात्मक। दोस्तों करेक्ट आंसर इसका स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है अनुवांशिकता को सामाजिक संरचना के रूप में। अनुवांशिकता जो है दोस्तों इसे स्थिर सामाजिक संरचना के रूप में माना जाता है। 9 नंबर का प्रश्न है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जिसे संवेदी गामक अवस्था कहा जाता है, जन्म से 2 वर्ष की अवस्था होती है दोस्तों ये, और इसी के दौरान बच्चा जो होता है वो रिक्त स्थान से बेहतर सीखता है। तो दोस्तों पियाजे की जो पहली अवस्था है जीन पियाजे की संवेदी गामक अवस्था, इसमें बालक किसके माध्यम से अच्छे तरीके से सीखता है? तो वो इंद्रियों के माध्यम से सबसे बेहतर सीखता है। करेक्ट आंसर इसका बी वाला होगा। इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा बालक सबसे अच्छे बेहतर तरीकों से सीखता है। भाषा के नए अर्जन, ये वाला सही नहीं है, अमूर्त चिंतन भी नहीं है, और निष्क्रिय शब्दों को समझने में से। करेक्ट आंसर इसका इंद्रियों के प्रयोग से बालक विकास की पहली अवस्था में अच्छे से सीखता है।
10वां प्रश्न है उत्तर बाल्यावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था की बात की गई दोस्तों। यहाँ पर बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यकता तत्व में परिवर्तन समझने लगता है। दोस्तों भौतिक वस्तुओं के जो आवश्यक तत्व होते हैं उनमें किस में परिवर्तन को समझने लगता है, तो द्रव्यमान, संख्या द्रव्यमान और संख्या। चौथा है द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। दोस्तों उत्तर बाल्यावस्था जो होती है, यहाँ पर आते आते जो भौतिक वस्तु है उनके द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र, इन सभी के बारे में बालक समझने लगता है, इनके परिवर्तन को समझने लगता है। करेक्ट आंसर इसका डी वाला होगा। द्रव्यमान और संख्या और क्षेत्र तीनों के बारे में समझने लगता है उत्तर बाल्यावस्था का बालक। बढ़ते हैं रिवीजन क्लास के अगले प्रश्न में। एक 13 वर्षीय बालक बात बात पर अपने बड़ों से झगड़ा करता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। विकास की वो बालक किस अवस्था में। तो दोस्तों कोई बालक अगर 13 वर्षीय बालक हो जो होता है और बात बात पर झगड़ा करता है और स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है, तो दोस्तों 12 वर्ष के जो बाद की अवस्था है दोस्तों, इसे किशोरावस्था कहा जाता है। और ये करेक्ट आंसर इसका किशोरावस्था होगा, क्योंकि बालक जो है दोस्तों वो किशोरावस्था के अंतर्गत है। किशोरावस्था का बालक अपनी बात को मनवाने के लिए स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। 12वां प्रश्न है बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है। दोस्तों बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा कौन सी होती है। सर से पैर तथा शरीर के बाहर से मध्य, ये वाली नहीं होती है। सर से पैर की ओर तथा शरीर के मध्य से बाहर। करेक्ट आंसर इसका दोस्तों बालक के जो शारीरिक और क्रियात्मक विकास की दिशा कौन सी होती है, सिर से पैर की ओर होती है और शरीर के मध्य से बाहर की होती है। करेक्ट आंसर इसका बी वाला होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 13वां प्रश्न। ये प्रश्न भी कई बार एग्जामों में रिपीट हुआ है। शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं, यह कथन किसका है। दोस्तों एक परिभाषा दी गई है, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करते हैं। ये परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक की है। स्वामी विवेकानंद है, यहाँ पर पेस्टोलॉजी है, स्किनर है और रविंद्रनाथ टैगोर। करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा ये परिभाषा दी गई थी। शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का विकास परिपूर्णता में विकास करते हैं, यह परिभाषा स्वामी विवेकानंद जी की है। अगला प्रश्न है दोस्तों लॉरेंस कोलबर्ग से संबंधित। तो लॉरेंस कोलबर्ग विकास के क्षेत्र में किस शोध के लिए जाने जाते हैं। तो दोस्तों ये जो कोलबर्ग है इन्होंने नैतिक विकास के बारे में शोध किया था। करेक्ट आंसर इसका नैतिक विकास होगा। संज्ञानात्मक नहीं है, शारीरिक और गामक क्रिया नहीं होती। करेक्ट आंसर इसका नैतिक विकास। लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिक विकास के क्षेत्र में शोध कार्य किए, तो करेक्ट आंसर इसका बी वाला होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों वीडियो का लास्ट प्रश्न। निम्न में से किस स्तर पर बच्चे अपने समकक्ष वर्ग के प्रति सक्रिय सदस्य बनते हैं। अपने समकक्ष वर्ग के प्रति सक्रिय सदस्य किस अवस्था में बनते हैं। 4 अवस्थाएं दी गई यहाँ पर, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था और वयस्क अवस्था। करेक्ट आंसर है इसका किशोरावस्था। किशोरावस्था को जो बालक होता है दोस्तों वो अपने समकक्ष वर्ग के जो सदस्य होते हैं उनके प्रति सक्रिय सदस्य बनने की भावना होती है। दोस्तों वीडियो के सारे प्रश्न आपके टीचर एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी थे। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसा लगा। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।